सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड पे लोन कराओ और 1 लाख रुपए तक का कमीशन कमाओ, क्योंकि हीरो फिनकॉर्प अब दे रहा है 5 लाख रुपए तक का लोन, वो भी ओनली सिविल बेस पर। लेकिन आप हीरो में लोन करवाओगे कैसे, उसके लिए आपको पॉलिसी एंड प्रोसेस का पता होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप हीरो का लॉगिन से लेके डिस्बर्सल तक का पूरा प्रोसेस जान जाओगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हमें हीरो में क्यों लॉगिन करना चाहिए। हीरो मिनिमम 50,000 और मैक्स टू मैक्स 5 लाख रुपए तक का लोन देता है। हीरो में कोई भी इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हीरो का पूरा प्रोसेस डिजिटल होता है। हीरो में आप ओनली सिविल बेस केस को लॉगिन कर सकते हो। अब हम लोग समझेंगे हीरो में लॉगिन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। कस्टमर की एज 21 से 45 के बीच में होनी चाहिए। कस्टमर चाहे सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप लॉगिन कर सकते हो। कस्टमर का पिन कोड सर्विसेबल आना चाहिए। कस्टमर का लोन ट्रैक क्लीन होना चाहिए, ना ही वो डिफॉल्टर, ओवरड्यू, ना ही कोई डीपीडी होनी चाहिए उसके सिविल में। -1 सिविल वाले केसेस अलाउड नहीं है। लॉगिन का पूरा प्रोसेस हमें कस्टमर के फोन से ही करना है। जिन कस्टमर का ऑटो लोन, अनसिक्योर्ड लोन या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं, उनके अप्रूवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिस भी कस्टमर का आप लॉगिन कर रहे हो उसका एटलीस्ट सिविल 730 होना ही चाहिए। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जिस कस्टमर का आप लॉगिन कर रहे हो उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले इसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, बट ये ऑप्शनल रहता है। आधार पैन उसका लिंक होना चाहिए। कस्टमर की लाइव सेल्फी लगेगी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो वो बैंक अकाउंट लगा रहा है उसका एटीएम उसके पास होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको कुछ ना रिजेक्शन के रीजन बताता हूँ। जैसे ज्यादातर केस जो रिजेक्ट होते हैं, क्या होता है कि कनेक्टर जब लॉगिन करता है तो उसमें डिटेल कुछ और डाल देता है, बट जब कॉल आता है हीरो से तो वहाँ पे डिटेल कस्टमर कुछ और बताता है, तो उस केस में केस रिजेक्ट हो जाता है। इसको टीवीआर रिजेक्ट बोलते हैं। कई बार फिजिकल वेरिफिकेशन केस रिजेक्ट हो जाता है। फिजिकल एफआई वाले गए, कस्टमर नहीं मिला या फिर उसका एड्रेस कोई दूसरा निकला, तो उस केस में भी केस रिजेक्ट हो जाता है। तो हमेशा लॉगिन के टाइम पे प्रॉपर ही एड्रेस डाले जहाँ पे कस्टमर रहता हो। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि कोई कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, हम सैलरीड लॉगिन कर लेते हैं और उसका ऑफिस वेरिफिकेशन इनिशिएट हो जाता है। उस केस में उसका कोई ऑफिस नहीं होता, उसके बाद भी केस रिजेक्ट हो जाता है। तो हमेशा लॉगिन के टाइम पे जेन्युइन डिटेल ही डालो, जिससे रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम रहे। अब हम लोग हीरो की लॉगिन से लेकर डिस्बर्सल तक की क्या जर्नी रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक हीरो का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। पहला पेज ये ओपन होगा। यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी सबमिट करना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा अलाउ योर लोकेशन, तो यहाँ पे आपको लोकेशन अलाउ करनी है। फिर थर्ड पेज में यहाँ पे आएगा कि आपको पूछेगा कितना अमाउंट रिक्वायरमेंट है, तो आप अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो, कितना टेन्योर चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कस्टमर को अपना पैन कार्ड डालना है। देन यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि वो इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप है। अगर सैलरीड है इंडिविजुअल डालो। देन वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। वेरीफाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड एड्रेस का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है और अपना जो भी एड्रेस है वो सिलेक्ट करना है। आधार वाली है तो आधार वाली डालनी है, या अदर लोकेशन पे रहता है वो डालना है। लोकेशन को बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि इसी लोकेशन पे फिर वेरिफिकेशन होगा। लोकेशन प्रॉपरली फिल करने के बाद आपको अदर डिटेल में फादर का नेम, मदर का नेम, जेंडर और एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप बहुत ही ध्यान से डालना है। अगर कस्टमर सैलरीड हो तो सैलरीड ही डालना, कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड ही डालना। जो भी डिटेल है जेन्युइन डिटेल ही यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे अब यहाँ पे ये आपका चेक करेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर आप एलिजिबल होगे तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, नहीं होगे तो यहीं पे एप्लीकेशन रिजेक्ट वाला आपको शो हो जाएगा। अगर आपको सॉफ्ट अप्रूवल आता है तो यहाँ पे डिजी लॉकर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे कस्टमर का आपको आधार कार्ड डालना है, ओटीपी डालना है और उसके बाद सबमिट करना है। अब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट सिलेक्ट करना है, जिस भी अकाउंट में आपकी अगर सैलरीड हो, सैलरी आती हो, या फिर जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जिसमें आपका ट्रांजेक्शन होता हो, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही वो आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद जो भी HDFC ICICI सिलेक्ट करने के बाद आप ओटीपी डालोगे। एग्रीगेटर होने के बाद फाइनल अमाउंट होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, जो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो। यहाँ पे आपको अमाउंट सिलेक्ट करना है, कितना अमाउंट रिक्वायरमेंट है, कितना टेन्योर चाहिए और नेक्स्ट कर देना है। ऑफर चूज करने के बाद आपको अब उसकी बेसिक डिटेल डालनी है। जैसे आपने अगर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया था तो उसका बिजनेस की डिटेल डालनी है। अगर आपने सैलरीड सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे आपको उसके ऑफिस की डिटेल डालनी है। वो डालने के बाद नेच का ऑप्शन आएगा, आपको नेच करना है एंड एग्रीमेंट करना है। मैंने नेच और एग्रीमेंट वाली पार्ट को थोड़ा स्किप कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती।
कि नैच और एग्रीमेंट होने के बाद केस अंडर रिव्यू में चला जाएगा। अब कस्टमर के पास हीरो से कॉल आएगा और वो सारी वही डिटेल कंफर्म करेंगे जो आपने लॉगिन के टाइम पे डाली है। अगर वो डिटेल उनको जेन्युइन लगती है, ओके लगती है, तो केस क्रेडिट को मूव हो जाएगा। अगर उनको जरा भी कुछ ऐसा लगता है कि जो आपने डिटेल डाली है वो कुछ और है, कस्टमर कुछ और है, तो वो केस वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। अगर सारी डिटेल जेन्युइन होती है, उसके बाद क्रेडिट डिसाइड करता है कि इसका डिसवर्सल करना है या इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है। अगर क्रेडिट को सब कुछ ओके लगता है तो केस डायरेक्ट डिसवर्स हो जाएगा। अगर उसको कुछ डाउट लगता है तो वो घर का एफआई करा सकता है। अगर उसको और ज्यादा डाउट लगता है तो वो ऑफिस का भी एफआई करा सकता है। ये पूरा क्रेडिट के हाथ में रहता है कि उसको घर का एफआई कराना है, ऑफिस का कराना है, या उसको दोनों एफआई कराने हैं, या फिर उसको बिना एफआई के ही केस को डिसवर्स करना है। कई बार क्या होता है कि केस नैच एग्रीमेंट होने के बाद रिजेक्ट हो जाता है, तो कई डीएसए कहते हैं कि उसका ऑलरेडी नैच हो चुका है, क्या उसकी ईएमआई कटेगी? तो बिल्कुल नहीं। अगर जब भी आपका केस रिजेक्ट होता है, जो नैच आपने किया था ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाता है। तो उस केस में हमेशा कस्टमर समझा के रखना, अगर केस रिजेक्ट हो गया तो उसकी कोई ईएमआई नहीं कटेगी। अगर आपको हीरो फिनकॉर्प पे फिनोजा कैपिटल है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई भी केस हीरो में डिसबर्स होता है तो 24 से 48 आवर बाद आपको उसका पे आउट मिल जाएगा।